गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रक्षिता पाटिल एंड आज मैं आपको बताने वाली हूं कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो क्या प्रोसीजर होती है एंड क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नीडेड होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का जो ऑफिस है वो है मुंबई में। आपको जाना पड़ेगा मुंबई टू शो योर हार्ड कॉपी एंड फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल है वो की है मुंबई में, दैट इज चिंचपोकली। तो अगर आप मुंबई से ही हो या मुंबई के साइड में जैसे रहते हो तो फिर आपके लिए आप लोकल ट्रेन से इजीली ट्रैवल कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे कि मैं नवी मुंबई की हूँ, सो आई हैव टू यूज 2 लाइन्स, दैट इज द हार्बर लाइन एंड सेंट्रल लाइन। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो CSMT की ट्रेन होती है तो वो आप ले सकते हो। उसमें आप कुर्ला भी उतर सकते हो, सैंडस रोड भी उतर सकते हो। सैंडस रोड आप अगर उतरोगे तो वहाँ पे भीड़ कम होती है, तो मैंने भी वही रूट ऑप्ट किया था। तो मैं गई पहले CSMT वाली मैंने ट्रेन पकड़ी हार्बर लाइन से एंड देन उसके बाद मैं पहुंची सैंडस रोड एंड सैंडस रोड से मैंने सेंट्रल रेलवे लिया था एंड उसमें वो स्टेशन होता है चिंचपोकली, सिर्फ 2 ही स्टेशन होते हैं, तो आप आसानी से पहुंच सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। आप कुर्ला से भी ले सकते हो बट कुर्ला बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैंने सोचा कि मैं सैंडस रोड से लूँगी रूट। तो आप लोकल ट्रेन से भी जा सकते हो एंड कैब से भी जा सकते हो। अगर आपको ओला एंड उबर से जाना हो तो आप वैसे भी जा सकते हो, बट बहुत इजीली पहुंच जाओगे। तो जैसे कि आप अगर चिंचपोकली रेलवे स्टेशन से आप उतरते हो तो आई थिंक ओनली 1-2 मिनट्स का ही वॉक होगा एंड इट्स लाइक वेरी मच नियर फ्रॉम द स्टेशन। स्टेशन से उतरो, सिर्फ आपको एक रोड क्रॉस करनी होगी एंड रोड क्रॉस करने के बाद आप एक बड़ा सा आपको ये दिखेगा एंड आप वहाँ पे एंटर करके आप अंदर जा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ये वीडियो डाला है कि आप अंदर कैसे जा सकते हो। तो होगा गेट के साइड में ही यहाँ पे लिखा होगा कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एंड ऑल, एकदम साइड में लिखा है। फिर आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक वॉचमैन होंगे, तो वो वॉचमैन आपको बताएंगे कि वो आपको पूछेंगे कि क्या आपका मतलब ये है, मतलब आपका सुबह का स्लॉट है या इवनिंग का, जो मतलब आफ्टरनून का स्लॉट है। तो मेरा तो सुबह का था और मेरा नंबर भी काफ़ी मतलब जल्दी था, लाइक 32 मेरा नंबर था। मैंने बोला कि मेरा 32 नंबर है, तो उन्होंने बोला आप जल्दी जाइए ऊपर। ठीक है, आपको सीधा सीधा ही जाना है, सीधा सीधा जाके आपको लेफ्ट टर्न करना है एंड लेफ्ट टर्न में आप नीचे पेरेंट्स वेट कर सकते हैं एंड उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं मतलब जो जिनका वेरिफिकेशन करना है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो भी डाली है आपको फर्स्ट फ्लोर पे कैसे जाना है, तो उसमें सारी जगह पे एरोज लगे हुए हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। वॉचमैन भी होते हैं तो वो भी आपको बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है, तो काफ़ी इजी है जाना भी। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने के बाद आपको आपके नंबर, जो भी आपका नंबर है लिस्ट में, उसका टोकन मिलेगा। तो ये मैंने आपको टोकन दिखाया है। तो उसके बाद टोकन होने के बाद वो आपको वो सारे देंगे, जिसमें छोटे जो चिट्स होते हैं वो देंगे, जिसमें सारी चीजें लिखी होती है, लाइक MCI एलिजिबिलिटी, FMG पास सर्टिफिकेट एंड और भी बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी होती है, जैसे डोमिसाइल, अपोस्टाइल, डिग्री, ये सारी चीजें आपको लिखी होती है। ऐसे छोटे छोटे टैग्स होते हैं वो। ठीक है, तो आप अपना स्टेपलर लेके गई थी, तो आपको अच्छे से बैठना है। फिर जैसे कि आपको मिल गया तो आप अच्छे से बैठो और उसको स्टेपल कर लो। ठीक है, उसके बाद में आप जब स्टेपल करते हो, अगर आपने घर से ही अरेंज करके नहीं, सीक्वेंस में अरेंज करके नहीं किया है, आपको वो सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। ठीक है, पहले आप स्टेपल कर लो सारी चीजें और सेंटर में स्टेपल करना। तो मैं आपको यहाँ पे ये वीडियो दिखाई हूँ, इस वीडियो में आप ये वीडियो देख सकते हो एंड इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है कि मैंने कैसे स्टेपल किए थे। ठीक है, तो आफ्टर दैट आपका स्टेबलिंग हो गया। फिर आप ये सारी सीक्वेंस है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी सीक्वेंस है आपको जो जैसे अरेंज करना हो, तो ये आप पहले ही अरेंज करके रख दीजिए, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस है, इस डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करो अच्छे से। ठीक है,
सो सेम वे में अरेंज करो, कोई इश्यू नहीं होगा। एंड अगर आपने पहले नहीं किया है तो आप वहाँ बैठ के भी ये स्टेपल करने के बाद अरेंज कर सकते हो। कोई आपने सब स्टेपल लगा लिया, अरेंज भी कर लिया, आपको भी मेक श्योर करना है कि आपने सारे जेरोक्स, ओनली जो सारे जेरोक्स है उसमें आपको अटेस्टेड बाय मी और आपका साइन एंड आपका नेम लिखना है नीचे। तो इस आप टेस्टेड बाय मी करना है इन ऑल द जेरोक्स, ओके, एंड साइन करके आपका नेम लिखना है। तो मैंने सारे जेरोक्स पे, कोई भी एक भी जेरोक्स नहीं छूटना चाहिए, सारे के सारे जेरोक्स पे आपको ये अटेस्टेड बाय मी साइन एंड आपका नाम लिखना ही लिखना है, ओके। चीज आपको क्या करना है, पहले स्टेपल लगा लो, फिर अरेंज कर लो अगर आपने नहीं किया हो तो, एंड फिर उसके बाद में साइन कर लो, ओके। ये आपका हो गया। नाउ उसके बाद में जो पासपोर्ट डिटेल्स है, तो ये जो सीक्वेंस जो है एंड जो पासपोर्ट डिटेल्स का जो पेज था, जो फॉर्मेट था, वो ईमेल में आ गया था, जो एमएमसी ने ईमेल भेजा था एक, तो उसमें आई थिंक सबको ही आ गया होगा कि वो आप देख लो। ऐसे सीक्वेंस आप घर पे भी अरेंज कर लो तो कोई इशू नहीं है, आपका टाइम बचेगा अगर आपका जल्दी नंबर आ गया तो, ठीक है, तो आपका टाइम वहाँ पे बच सकता है, ठीक है। बट अगर आपका लेट नंबर आता है, वहाँ बैठ के भी सीक्वेंस करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये होने के बाद आप ये जो पासपोर्ट डिटेल का जो फॉर्मेट है, आप इसको प्रिंट कर लीजिए, आपको ईमेल में आ गया होगा ये वाला। तो यहाँ पे आपने प्रिंट कर लिया है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे कैसे फिल करना है। तो इट इज सेम लाइक एनबी। तो बट एनबी ऑफिस में हम लोग ने क्या किया था कि जो उस कंट्री के स्टैम्प्स है वो हमने यूज करे थे, तो मतलब लिखने के लिए डेट्स एंड ऑल। बट आप ऐसा जरूरी नहीं है, आप इंडिया के स्टैम्प भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एमएमसी के लिए आप इंडिया के स्टैम्प्स भी यूज कर सकते हो या उस कंट्री के स्टैम्प्स भी यूज कर सकते हो। बट मैंने इंडिया के स्टैम्प्स यूज करे क्योंकि वो ज्यादा क्लियर होते हैं, और इसलिए जो स्टैम्प्स है उसके जेरोक्स भी बहुत ज्यादा क्लियर होना जरूरी है। सो अगर आपका जेरोक्स नॉर्मली आता है, तो मतलब नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट में सारे स्टैम्प्स एंड सारे वीजा भी अच्छे से आता है, तो कोई इश्यू नहीं है, आपको कलर जेरोक्स लेने की जरूरत नहीं है, बस स्टैम्प अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं आते तो आप कलर जेरोक्स ले सकते हो। बट मैंने सारे ब्लैक एंड व्हाइट लिए थे, मेरे स्टैम्प्स भी क्लियर थे, तो मुझे ज़्यादा इशू नहीं हुआ उस चीज़ में। सो मैंने सारे, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको अरेंज कैसे करना है, ठीक है। सो गाइज, आपको ऐसे ईमेल मिला होगा, दैट इज़ एमएमसी से आपको ईमेल आया होगा, तो वहाँ पे आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ईमेल करी होगी। एक है पासपोर्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट डिटेल्स लिखने हैं, एंड सेकंड ये पूरा सीक्वेंस आपको मिला होगा कि आपको किस किस सीक्वेंस में इसको अटैच करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके जेरोक्स भी एंड ओरिजिनल भी आप इसी सीक्वेंस में सारे अटैच करके रखो, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आपको नीचे ये आपको लिख कर सेंटर पे या आप राइट साइड पे भी कर सकते हो, तो यहाँ पे अटेस्टेड बाय मी साइन एंड आपका नेम आपको लिखना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको टैग दिए जाएंगे जो कि मैंने आपको दिखाया था, आपको वैसे ही सेंटर पे उसको अटैच कर लेना है, ठीक है। आप साइड में भी कर सकते हो बट सेंटर बेटर रहेगा फॉर सेफ साइड। तो इसीलिए अभी आप ये सारे सीक्वेंस आप देख लो, कौन से मतलब एकदम परफेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कर लो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। एंड इसके साथ में आप कंपनसेशन लेटर भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास है तो आप वो भी अटैच करके दे सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे ये सब आपके जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होगा, तो आप ये सब ऐसे फिल कर लो, ठीक है। तो ये मेन आता है मेन, तो यहाँ पे आपको आपका जो भी कंट्री है आपको वो लिख देना है, जिसका नेम है इंडिया टू जो भी आपकी कंट्री है जिसमें आपने एमबीबीएस किया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इंडिया के स्टैम्प्स यूज़ करे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि इंडिया लिखा है तो मैंने यहाँ पे डिपार्चर फ्रॉम इंडिया यूज़ करा, एंड यहाँ पे टू इंडिया लिखा है तो अराइवल टू इंडिया मैंने ये वाले स्टैम्प यूज़ करे हैं, ठीक है। देख सकते हो फर्स्ट मैंने डिपार्ट किया था तो ये वाला डेट था, ठीक है, तो वही सेम डेट मैं वहाँ पे लिखूंगी। तो यहाँ पे आपको जैसे आपको भरना है वैसे ही आप लोग, जैसे आपने एनबीई का जैसे भरा था, एनबीई में आपने जैसे भरा था वैसे भी आप भर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने सेम उसी तरह से भरना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि डेट सारे लिखने हैं डिपार्चर एंड अराइवल के, बस मैंने यहाँ पे इंडिया के स्टैम्प्स यूज़ करे हैं, वहाँ पे मैंने किर्गिस्तान के स्टैम्प यूज़ करे थे फॉर राइटिंग द डेट्स। तो क्योंकि यहाँ पे इंडिया के स्टैम्प ज़्यादा क्लियर होते हैं तो मैंने इसलिए यहाँ पे इंडिया के स्टैम्प यूज़ करे हैं। तो एक बार था तो वैसे ही मैंने यहाँ पे जाने का डेट लिख दिया है ना, वहाँ से आने का जो डेट था मेरा, तो इंडिया में ये अराइव्ड आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पे अराइव लिखा है, तो आप यही डेट वहाँ पे अराइव के लिए यूज़ कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज लिखना है, मंथ्स नहीं लिखना है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको डेज में लिखना है, ठीक है। सो उसके बाद में मैंने ये कैलकुलेट किया, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे आप ये वाला वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। मैं एनबी के टाइम पे भी यही वेबसाइट यूज़ किया था, नंबर ऑफ डेज, तो आप ये वाले वेबसाइट पे जाके आप सारे डेट्स कैलकुलेट कर सकते हो।
डेज़ में और मंथ्स में दोनों भी चीज़ आप कर सकते हो। तो इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन पे डाल दिया है, आप जाके वो लिंक देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ये दोनों चीज़ें लिख दी है। तो अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अभी आप नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने कैसे किया था कि फर्स्ट मैंने यहाँ पे फर्स्ट डाल दिया था, एंड यहाँ पे सेकंड डाल दिया था, एंड यहाँ पे थर्ड डाल दिया था, एंड यहाँ पे मैंने फोर्थ डाल दिया था, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे नंबरिंग करे थे। तो इसी नंबर को आपको, ये जो आपने नंबर लिखा है ये चीज़, इसी नंबर को आपको, जो आपका जेरोक्स है, तो आपको उस जेरोक्स में भी सेम ही नंबर वहाँ पे लिखना है, इस डेट के सामने, इस स्टैम्प के सामने, जहाँ पे ये डेट है उस स्टैम्प के सामने आपको यही नंबर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है 10, तो 10 अक्टूबर 2017। तो मैं वही चीज़ अपने स्टैम्प पे जो है वहाँ पे जाऊँगी, ठीक है। तो ये समझो मेरा जेरोक्स है। तो उस पेपर पे जो ये पासपोर्ट डिटेल्स है, तो यहाँ पे जो पासपोर्ट डिटेल्स है, यहाँ पे 10 अक्टूबर 2017 लिखा है, तो आपको ये ही अपना जेरोक्स है। तो इस जेरोक्स में आप लोग कहीं पर भी इसके आजू बाजू आप इसका डाल सकते हैं नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो 10 अक्टूबर है ये वाला, तो यहाँ पे मैंने 1 नंबर डाल दिया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो 6 जुलाई है, वहाँ पे आपको 2 नंबर 2018, यहाँ पे ऊपर 2 नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 2 नंबर डाला है, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको 2 नंबर डाला है, तो सेम ही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी 2 नंबर डालेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अपना 2 नंबर, ठीक है। तो वैसे ही स्टैम्प के आजू बाजू आपको नंबर्स डाल देने हैं। तो यही नंबर, यही टेक्निक मैंने नंबरिंग के लिए यूज़ करी थी। तो आप यहाँ पे ये थर्ड नंबर देख सकते हो, ये थर्ड नंबर। तो आप इस डेट को यहाँ पे ढूंढो, वो थर्ड नंबर का जो डेट है, तो आपको यहाँ पे इसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये 19 सितंबर यहाँ का है, तो यहाँ पे मैं इसको थर्ड नंबर डाल दूँगी, ठीक है। मैं अपना फोर्थ नंबर डालना होगा, तो फोर्थ नंबर डालना होगा। तो ये रहा मेरा फोर्थ नंबर, दैट इज़ 21 जून 2019। तो मैं यहाँ पे अपना डाल दूंगी कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर। तो ऐसे ही आपको नंबरिंग करने हैं। तो अगर आपका फिफ्थ नंबर यहाँ पे आता है, तो अगर ये आपका फिफ्थ नंबर बनता है, तो आप यहाँ पे फिफ्थ नंबर ऐसे डाल दो। तो ऐसे ही आपको स्टैम्प के आगे ऐसे नंबर्स डाल देने हैं, जो नंबर आपने आपके पासपोर्ट डिटेल्स में भरे हैं किसी डेट के सामने, वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। सो आपको यही इस टेक्निक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो नंबरिंग के लिए। जैसे कि कोई लोग है कि सारे जो वन ट्रिप जो होता है उसके लिए सारे 1 नंबर डाल देते हैं, ये पूरा 1 ट्रिप के लिए। बट इट इज़ मतलब आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों टेक्निक में। बट मैंने ये वाली टेक्निक यूज़ करी थी, तो मैंने ऐसे ही नंबरिंग किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो आप ऐसे भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी आपने ये सारे कर दिया, अभी आपने सारे पासपोर्ट भी भर दिया है और नेम नंबरिंग भी कर दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपको पासपोर्ट डिटेल्स भरने हैं, नंबरिंग करना है। नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक कुछ लोगों ने लाइक फर्स्ट ट्रिप, दैट इज जो फर्स्ट ट्रिप होती है कि हम लोग इंडिया से वो कंट्री गए, फिर यहाँ का स्टैम्प, डिपार्चर का स्टैम्प, फिर उधर का अराइवल का स्टैम्प, एंड फिर उधर से आने के लिए उसका डिपार्चर एंड इंडिया का अराइवल, ऐसे करके सबने 1 मार्क किया था। वैसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 एंड देन 2, 3 एंड देन 4, 5 एंड 6 एंड जैसे कि आपका है जितना आपका है आप वैसे भी कर सकते हो। वहाँ पे बस ये है कि जब आप जो नंबरिंग करते हो वो इजी हो जाएगा, वहाँ के जो एमएमसी के मेंबर्स है, जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए इजी हो जाएगा ये आपके स्टैम्प्स लोकेट करने के लिए, जो कि आपके पेपर में है। तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हो। और वो वाला जो मैंने बताया एक ट्रिप के लिए पूरा 1, वो भी आप कर सकते हो। बट मैंने जो किया था, मैंने वो 1 2 3 4 ऐसे लोकेट किया, जैसे मैंने आपको बताया अभी वीडियो में, सिमिलरली ही मैंने वैसे ही किया था, ठीक है। जब वहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लिया था, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप पूरे ट्रिप को 1 भी डाल सकते हो, ठीक है। सो ये था। एंड मैंने आपको बताया कि आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है, डेज एंड ऑल। तो ये सिमिलर है, एनबी ऑफिस से सिमिलर है, बट एनबी ऑफिस में हमने मंथ कैलकुलेट किया था, एंड यहाँ पे हमको डेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो उसका जो मैंने लिंक यूज़ किया था फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डेट्स, वो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप वो लिंक से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। एंड उसको टोटल करके आप लिख दो, ठीक है। एंड वो जो पासपोर्ट का जो पेपर है, जो पासपोर्ट डिटेल्स है, उसके ऊपर ही आपको वो टैग लगाना है। जो पासपोर्ट डिटेल्स का आपको टैग मिलेगा वो आपको उसके ऊपर लगाना है, ठीक है। नॉट ऑन द जेरोक्स कॉपीज, ओके, उस पर नहीं लगाना। इस जो पासपोर्ट डिटेल वाला जो पेपर है उसके ऊपर ही वो टैग लगाना है,
ठीक है। आफ्टर दैट आप इस पेपर को भी आप लिख दो नीचे, आप सेंटर में या राइट साइड में भी आप लिख सकते हो, बट मैंने सेंटर में लिखा था। तो सेंटर में आप लिखिए अटेस्टेड बाय मी, आपका साइन एंड आपका नेम जो भी है, ठीक है। सो ये हो गया, मैंने पासपोर्ट डिटेल्स भी बता दी है कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। सो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है जब भी आप जा रहे हो, और नंबरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं तो आपको वापस भेज देंगे। आफ्टर दैट मैं बताती हूँ उधर क्या क्या हुआ। अब आए, आपने ये सारी चीज़ें अरेंज करी, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रोसीजर होती है, पहली चीज़ क्या होती है कि वहाँ पे 6 मेंबर्स होते हैं एमएमसी के, एंड उसके बाद में वो रैंडमली आपके नंबर्स बुलाते हैं, ठीक है। तो सब अलग अलग नंबर बुलाएंगे, तो आपको फिर जाके वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट दिखाना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा 32 था, तो क्योंकि मैंने सारी चीज़ें सीक्वेंस में अरेंज किए थे, सब अटेस्टेड था, सारे स्टैम्प्स भी मैंने कर लिए थे, तो मेरा जो वेरिफिकेशन था वो जल्दी हो गया। बट मेरा नंबर आने के लिए बहुत टाइम लग गया, क्योंकि वो रैंडमली ही बुलाते हैं नंबर, ठीक है। तो मतलब कोई 1 से शुरू करेंगे, कोई 80 से शुरू करेंगे, कोई 90 से शुरू करेंगे, तो ऐसे रैंडमली नंबर बुलाते हैं, ठीक है। तो वो आपका लक है कि आपका जल्दी नंबर आया, और अगर आपने अच्छे से सीक्वेंस किया हो तो ज़्यादा टाइम सीक्वेंस एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट आपने करे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड आई थिंक 5-10 मिनट्स में ही वेरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। अभी आपका सब हो गया, मतलब आपको समझो आपका नंबर भी आ गया, ठीक है, आपका नंबर आ गया, फिर आप उनको सारी चीज़ें दिखा दो, तो मोस्टली वो आपकी सारी जेरोक्स देखेंगे, वो 2 फोटोग्राफ्स भी आपको, तो आपको क्या क्या, एक तो सीक्वेंस में होना ज़रूरी है, और हाँ एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ आपको 2 जगह पे सिग्नेचर करनी, एप्लीकेशन फॉर्म अटेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, तो नहीं, वैसे उन्होंने बोला ही नहीं है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म अटेस्ट करो, बट अगर आपने गलती से कर लिया है तो कोई इतना इशू नहीं होगा। तो आपको सिर्फ 2 ही जगह पे सिग्नेचर करनी है इन एप्लीकेशन फॉर्म। इन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली 2 प्लेसेस है जहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, तो 2 डिक्लेरेशन पेजेस है, आपको वहाँ पे साइन करनी है, ठीक है। तो ये आपको करना है। आफ्टर दैट 2 फोटोग्राफ्स, जैसे कि ये जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बोले हैं, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इसके ओरिजिनल्स भी रखने हैं एंड इसके जेरोक्स तो रखने ही रखने हैं, ठीक है, ओके। तो आफ्टर दैट आपका नंबर भी आ गया, जैसे कि मेरा जो था, मेरा 32 नंबर था, तो मेरा नंबर आ गया। उसके बाद वो सारे जेरोक्स लेंगे, सारे जेरोक्स चेक करेंगे, सारे आपके नेम एंड ऑल पूरा चीज़ें सब चेक करेंगे, A to Z जितने जितने आपके जेरोक्स है वो, ओके। आफ्टर दैट आप कंपनसेशन लेटर भी आपको लेके जाना, अगर आपके पास है तो भी आप अटैच कर लो जेरोक्स कॉपीज में, ठीक है, क्योंकि सारे 6 पॉइंट्स होना जरूरी है, ओके। मतलब एफिडेविट में आपको क्या करना है, पहले उसको नोटराइज करना है, एंड आफ्टर दैट है ना, सारे जो 6 पॉइंट्स हैं वो होना जरूरी है, कोई भी पॉइंट आप मिस मत करिए। वो एक्चुअल में पूरा पॉइंट्स चेक करते हैं कि आपने पूरा पॉइंट्स आपने लिखा है या नहीं, एंड देन लास्ट में वो सारे साइन एंड ऑल, एंड आपका फोटो भी देख लेंगे, ठीक है। तो आपने अगर ये अच्छे से किया है तो कोई भी इशू नहीं होगा, एंड सब सही होगा। आफ्टर दैट जब वो जेरोक्स देख लिया, एफिडेविट देख लिया, वो 2-3 बार रीचेक करेंगे कि नाम वाम सही है या नहीं जेरोक्स में। आफ्टर दैट मुझसे उन्होंने ओरिजिनल्स में डिग्री, अपोस्टाइल एंड पासपोर्ट ही पूछा था, तो मैंने डिग्री एंड अपोस्टाइल एंड पासपोर्ट ये तीनों चीज़ उनको दिखा दी थी। डॉक्यूमेंट शायद वो सारे भी मांग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू हुम यू आर गोइंग, ओके। तो सारे वो डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, या फिर वो कुछ ही, जैसे डिग्री, अपोस्टाइल एंड पासपोर्ट मुझसे मांगा था, तो वो भी मांग सकते हैं, ठीक है। वो सो ओरिजिनल्स पूछेंगे, ये करेंगे, एंड आफ्टर दैट सब कुछ होने के बाद वो बोलेंगे कि आपका वेरीफाई हो गया, वो एक स्टैम्प वो सब आपके डॉक्यूमेंट्स पे लगाएंगे जो आपके जेरोक्स है, एंड देन वो बोलेंगे आपका हो गया है, ठीक है, आपका वेरिफिकेशन हो गया। तो बस आपका वेरिफिकेशन हो गया, बस इतना ही। एंड उसके बाद में आपको वो फीडबैक फॉर्म, वो जहाँ से आपने एंट्री करी वहाँ पे आपको देना है, एंड आपका ये प्रोसीजर पूरा खत्म हो जाएगा। तो यही था पूरा प्रोसीजर, एंड काफ़ी इजी प्रोसीजर है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कि आई नो मुझे भी काफ़ी स्ट्रेस आ रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, बट लाइक कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स रह ना जाए या ऐसे, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, हो जाएगा। बस आप सही से सारी चीज़ें अरेंज करो, अटेस्ट करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टैम्प्स भी आप अच्छे से नंबर करो, तो आप आइदर वे नंबर कर सकते हो, जिसकी मैंने आपको बताया। एंड एफिडेविट भी आपको सही से ये करना है, सारे 6 पॉइंट्स होने ज़रूरी है, फोटो एंड साइन ये सब होना ज़रूरी है,
ठीक है। तो अगर आपने ये सब कर लिया तो इजीली प्रोसीजर जाएगा। सो यही था पूरा प्रोसीजर। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपको अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।